दोस्तों पिछली वीडियो के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने कासम खान लंगा को नंबर 1 पे रखा था और राणा कासम को सेकंड पोजीशन पे रखा था। तो दोस्तों अभी मैंने सूरत हाल बताई थी और अभी मैं दोस्तों इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा पीपी 224 जो है, जिसमें मलक अकरम कन्नू साहब जो हैं, दीवान अब्बास साहब जो हैं और इसके अलावा जो हैं छजरा साहब हैं और इसके अलावा जो हैं कह लें कि एक और हमारा जो टफ कंपटीशन जिससे है जुइया साहब, लाल जुइया साहब, उनके साथ जो मुकाबला था उसके मैंने सूरत हाल बताने कि यहाँ नंबर 1 पे इस वक्त कौन है। तो दोस्तों याद रहे मैंने पहले व्लॉग में 153 जो हमारा जो हल्का उसमें मैंने कासम खान लंगा को नंबर 1 पे रखा था। उसकी मैंने उसकी वजूहत भी बता दी थी, क्योंकि दोस्तों 200 जो उस तरफ को जो हल्का है 223 का जो जलालपुर से ऊपर वाला जो हल्का है शुजाबाद वाली साइड पे, वहां यूं समझ लें कि कासम खान लंगा ने एक क्लीन स्वीप किया हुआ है, उसने पूरा कवर किया हुआ है, तो वहां उसके वोट बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो खैर दोस्तों अभी हम बात करते हैं पीपी 224 की। दोस्तों याद रहे मैं जहां दो जो कैंडिडेट्स हैं हमारे उनको मैं बराबर पोजीशन पे रखूंगा, उनमें बड़ा टफ मुकाबला होगा। एक है जनाब मलक अकरम कन्नू साहब और दूसरे जनाब हैं कह लें कि वो है दीवान अब्बास साहब। इनमें दोस्तों बड़ा टाकरे का जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। लाल मोहम्मद जुइया जो है इस वक्त थोड़े से कमजोर कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तो उनकी वजह यह है एक तो वो नून लीग के अंदर है और आपको पता है नून लीग के बारे में जो अवाम का जो रुझान है, तो एक ये वजह है। दूसरा वो कमजोर कैंडिडेट है, लेकिन धड़े उनके साथ बहुत ज्यादा है। अगर वो जो धड़े जो उनके साथ जो मिले हुए हैं अगर वो उनको वोट दिलवा देते हैं तो फिर वो भी एक समझने के एक सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो पोजीशन जो है ना, जो सबसे मजबूत तरीन जो है जो मलक अकरम कन्नू साहब और दूसरा जो मैंने अभी बताया दीवान अब्बास साहब, इनके दौरान बड़ा जबरदस्त कह लें कि जबरदस्त किस्म का कांटेदार मुकाबला है। तो बाहर अब देखना ये है उसकी दोस्तों वजूहात ये हैं कि दीवान आशिक हुसैन बुखारी जो है, जो उनके वालिद साहब हैं दीवान अब्बास की, उनकी पोजीशन बहुत वीक नज़र आ रही है और उनका जो फोकस जो है ना ज़्यादातर वो छोटे वोटर पे है। भी चलो बड़ी सीट अगर निकले ना निकले, कम से कम ये छोटी जो सीट है इसको जो है ना ज़रूर हम इसको खींचे निकालें। तो ये इनकी पोजीशन है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं लाल मोहम्मद जुइया के बारे में बताया, अगर वो धड़े उनके जो वोट डाल देते हैं, जो मुख्तलिफ धड़े उनके साथ मिले हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार जो उनके साथ मिले हैं, तो वो अगर उनको वोट दिलवा देते हैं तो वो भी सरप्राइज दे सकते हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है वकास छजरा साहब, वो उसकी फिर वही बात कहूँगा जो मैंने पिछले व्लॉग में कही है। अगर 30% वोट पड़ जाता है, याद रहे दोस्तों इन्हें सिर्फ 30% लेना है, ना 50 ना 60 ना 70, सिर्फ पीटीआई का वोट अगर 30% बाहर निकलता है और वोट डाल देता है तो जो मियां अरशद वकास छजरा साहब हैं वो भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। दोस्तों ये सूरत हाल थी यहाँ पीपी 224 की। इसके अलावा दोस्तों हमारे यहाँ जो है ना एक मलक अयूब घल्लू साहब भी हैं, उनकी भी वो भी एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के कहने के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी इतनी मजबूत पोजीशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि वो इस वक्त अगर वो जितना वो वोट लेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में वो एक मजबूत कैंडिडेट होंगे पीपी 224 के। इस बार अगर वो इतना कोई सरप्राइज नहीं दे सकते, याद रहे अगले जो इलेक्शन होंगे उनमें वो एक मजबूत कैंडिडेट होंगे। तो खैर ये दोस्तों सूरत हाल थी। अब आपके नज़दीक क्या है, आपके नज़दीक नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मेरी जो राय थी, मेरी जो असेसमेंट थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया। और याद है दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, मियां अरशद वकास छजरा, क्योंकि वही हमारा जलालपुर सिटी भी आता है, जहां ये वजह भी है कि याद रहे कि जहां तक जो सर्वे नजर आ रहे हैं, जो हमने दूसरे जो लोग हैं उन्होंने तज्ज़ा किया है कि 50% वोट जो है पीटीआई को पड़ेगा शहर का। अब शहर का अगर वहां से अगर वो 50% वोट ले जाते हैं, वाकई में ले जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा जो बाहर से ले जाते हैं 20% 25%, तो वकास छजरा साहब भी जो है ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल की अब तक की आपके नज़दीक क्या है, ये तो हमारी असेसमेंट है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। और आखिरी बात दोस्तों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपने शायद विजिट किया नहीं किया, और मेरा नाम लिखिएगा नदीम खिलजी व्लॉग्स, यूट्यूब पे आ जाएगा, फ्रंट पे विद इन सेकंड आ जाएगा, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे फेसबुक पेज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हम जो है ना बर वक्त वीडियोज़ पे अपलोड नहीं कर सकते। हाँ अगर आप यूट्यूब को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको बर वक्त वीडियोज़ मिलेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।